हरे कृष्णा। तो आज जो सवाल हम लेने वाले हैं कि क्या इस्कॉन एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है? एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स। लेकिन पहले हम जानेंगे कि ये हिंदू शब्द, इसका भला ओरिजिन क्या है। हिंदू शब्द, ये शब्द आया सिंधु नदी के उस तरफ रहने वालों से। ये लोग जो सिंधु नदी की पूरी दिशा में, यानी कि हम लोग जो थे, हमको बुलाया करते थे सिंधुस्तानी। लेकिन क्योंकि वो उनको बोलना होता था सिंधुस्तानी, लेकिन स नहीं बोल पाते थे, तो स को बोलते थे ह। तो बोला करते थे हिंदुस्तानी, और हिंदू सिंधु नदी के उस तरफ रहने वाले सिंधु, और बोले तो हिंदू, क्योंकि वो स नहीं बोल पाते, स को ह बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये मोहम्मदन जो है, जो कि सिंधु नदी के उस तरफ रहा करते थे, उनसे ये वर्ड आया हिंदू। लेकिन एक्चुअल वर्ड जो है, जो हमारी संस्कृति का है, भारतीय संस्कृति का है, उसका नाम है सनातन धर्म, यानी कि इटर्नल रिलीजन, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। इसका कोई बीच में फाउंडर नहीं आता इसको शुरू करने के लिए। तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक ये रहता है। तो ये वो धर्म है, आत्मा का धर्म है, सनातन धर्म। तो क्या इस्कॉन एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है? ऑफ कोर्स आज की जो मेन स्ट्रीम जो हिंदू टेम्पल्स हैं, जिनको हम देखते हैं, सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, हमें काफ़ी कुछ कॉमन भी है। वो भी वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं, हम भी वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं। वो भी यज्ञ करते हैं, हम भी यज्ञ करते हैं। वो भी विग्रह की उपासना करते हैं, हम भी विग्रह की उपासना करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें बहुत कुछ कॉमन भी है। जितने हमारे देवी देवता हैं वो भी हमें कॉमन है, और हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक कॉमन है। लेकिन हाँ, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि इस्कॉन के अंदर हमारा मेन फोकस रहता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण जो है वही वास्तव में भजनीय है। रीजन बीइंग, शास्त्रों में ऐसा मेंशन है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। परम भगवान सिर्फ एक ही है, उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण, और बाकी सब के सब जो है वो है देवी देवता हैं, और जो कि भगवान के भक्त हैं वास्तव में। तो बाकी सब पूजनीय है, लेकिन भजनीय जो है वो तो सिर्फ कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण, यानी कि और ईश्वर हो सकते हैं छोटे बड़े, लेकिन जो परम ईश्वर है वो तो भगवान श्री कृष्ण है, एज पर द होली स्क्रिप्चर्स। तो इसीलिए हमारे टेम्पल्स में और देवी देवताओं के विग्रह नहीं मिलते, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के विग्रह ही मिलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम देवी देवताओं की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके प्रति पूरी रिस्पेक्ट की भावना इस्कॉन रखता है, नो डाउट। लेकिन हाँ, भजन हम करते हैं तो परम भगवान का करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का। साथ ही आजकल ज़्यादातर जो टेम्पल्स हैं वो बहुत ही रिचुअलिस्टिक हैं, यानी कि रिचुअल्स में है वो, लेकिन रिचुअल्स के पीछे जो स्पिरिचुअल यानी कि फीलिंग्स, वो आज वो मिसिंग है। तो इसीलिए इस्कॉन के अंदर रिचुअल्स भी हैं, नो डाउट, लेकिन रिचुअल्स के पीछे जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो इस्कॉन के अंदर भर भर के हैं। और जब ये फीलिंग्स, ये इमोशंस जो कि डिवोशन से फ्यूल होते हैं, जब ये होते हैं तो रिचुअल्स करने में आनंद आता है, because then the rituals become the expression of the spiritual, the feelings, the emotion which are fueled by devotion. तो इसीलिए इस्कॉन के अंदर रिचुअल्स के साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म भी है, जो कि रिचुअल्स के अंदर जान करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इस्कॉन के अंदर स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस है। नहीं तो आजकल ज़्यादातर जो टेम्पल्स हैं, सनातन धर्म के मंदिर हैं, उनमें आप बस जाते रहिए, चलते रहिए और दर्शन करिए, और हुंडी के अंदर कुछ डोनेशन दीजिए, और फिर एक पतली गली से निकल जाइए। लेकिन इस्कॉन के अंदर नो डाउट वी आल्सो सीक डोनेशंस, बिकॉज हमें मंदिर भी चलाने हैं, साथ में प्रसाद भी बांटना है। लेकिन साथ साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली इस्कॉन के अंदर स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऊपर सुपर डुपर फोकस है। सिस्टमैटिकली भगवद गीता को पढ़ाना, समझाना और उसको फॉलो करना, और जब दिक्कतें आए, जब हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हों, तो किस तरह से उन दिक्कतों को डील करना, ताकि हम उन टीचिंग्स को 100% इम्बाइब कर सकें। वो स्पिरिचुअल एजुकेशन का कल्चर दैट इज देयर इन इस्कॉन। हालांकि जो बाकी सनातन धर्म के मंदिर हैं जहाँ पर ये स्पिरिचुअल एजुकेशन आजकल नहीं दी जा रही है, हालांकि हम लोग रेडी हैं उनको एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, कि उनके मंदिर भी एजुकेशनल सेंटर्स बन सकें। पर अगर वो नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे सारे मंदिर अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे और सिस्टमैटिकली जनमानस तक उस एजुकेशन को लेकर के जाएंगे, देन पीपल विल हैव इमेंस फेथ, नॉट रिचुअलिस्टिक फेथ बट स्पिरिचुअलिस्टिक फेथ। सो कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं एक हिंदू टेम्पल में और इस्कॉन टेम्पल के अंदर, बट दे आर फ्यू थिंग्स विच वी आर डूइंग एक्स्ट्रा। हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना ही करते हैं, बाकी हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, लेकिन भजनीय तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है। और साथ ही रिचुअल्स के साथ साथ स्पिरिचुअल यानी कि फीलिंग्स और इमोशंस को भी ये इसको भी सिखाते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं इस्कॉन के अंदर डिवोटीज। एंड थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंटली, स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऊपर फोकस होना ये बहुत अधिक आवश्यक है, और वो हमारी स्पेशलिटी है कि जनमानस तक सनातन धर्म की जो विजडम है, टाइमलेस विजडम है, टाइम टेस्टेड विजडम है, वो एक आम आदमी तक पहुंच सके इन अ वेरी प्रैक्टिकल फैशन। सो दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ ISKCON. So that is, we are Hindus, we are the followers of Sanatan Dharma, actually speaking. But yes, typical जो आज हिंदू टेम्पल्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग है,
और ज़्यादा इवॉल्व वर्जन है इस्कॉन टेम्पल्स का। एंड वी ऑल्सो प्रे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाकी जो टेम्पल्स हैं वो भी इस कल्चर को लेकर के आएंगे, एंड मोर पीपल विल कम, जस्ट लाइक आवर इस्कॉन टेम्पल्स आर फ्लडेड विद पीपल, विजिटर्स, डिवोटीज। सिमिलरली बाकी मंदिर भी, दे वुड बी फ्लडेड विद विजिटर्स एंड डिवोटीज if they will have this spiritual culture which is so very vibrantly present in our ISKCON temples. Thank you very much for watching. Hare Krishna.